हे हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वार्टर वन FY 27 के रिजल्ट्स देखेंगे बजाज फिनेंस के। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं और इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश हम यहाँ पे करेंगे और एक जो रिस्क हमें नजर आ रही है उस रिस्क को भी थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पे हम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहले बात करते हैं ओवरऑल, मतलब एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसा था एंड ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा जो कंपनी का कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर वन FY 27 के एंड में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर 5.46 लाख करोड़ रुपीज या फिर 5.47 लाख करोड़ रुपीज भी हम बोल सकते हैं। तो ईयर ऑन ईयर दिस इंक्रीज इज 24%। 24% की ये इंक्रीज है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज गॉन अप बाय 7.2%। जब भी आप किसी एनबीएफसी को एनालाइज करेंगे या फिर बैंक को एनालाइज करेंगे ना, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसीडर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स ऑल्सो, क्योंकि इन बिजनेसेस में सिक्वेंशियल ग्रोथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर नॉट साइक्लिकल काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। देन साइक्लिकल इन द सेंस ईयरली साइकिल नहीं होती, एनपीएस की साइकिल हो सकते हैं बट नॉट बिजनेस के साइकिल्स नहीं होते नॉर्मली वैसे बहुत ज्यादा। ठीक है, देन नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज 12,571 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 23%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 6.7%। नेट टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं सो दैट नंबर इज 15,224 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 22%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 7.1%। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर भी 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6%। द नंबर इज 5,087 करोड़ रुपीज। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट यानी कि नेट टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर हम माइनस करते हैं देन प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट आएगा हमारे सामने एंड दैट नंबर इज 10,137 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 22%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 7.7%। अब बात करते हैं कि 24% से यूएम ग्रोथ है, 24% से नेट टोटल इनकम, 22% से नेट टोटल इनकम की ग्रोथ है, बट फिर भी नेट प्रॉफिट पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% से क्यों ग्रो हुआ है, तो उसके पीछे रीजन है लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस जो किए हैं कंपनी ने, वो इस क्वार्टर में 1993 करोड़ रुपीज के है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये मात्र 1% से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज गॉन डाउन बाय 0.7%। सो इट मींस कि लोन लॉसेस एंड प्रोविजंस कंपनी ने कंट्रोल में लाए हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। सो एंड दैट्स व्हाई पीबीटी हैज गॉन अप बाय 28%, इवन पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 28% से बढ़ा है एंड द नंबर इज 6,081 करोड़ रुपीज। रिटर्न रेशियोज की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो ऑपेक्स टू नेट टोटल इनकम ये नंबर 33.4% रहा क्वार्टर वन FY 27 में, तो ये 40 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। सो लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 33.8%। लोन लॉस टू एवरेज एसेट्स अंडर फंडिंग की अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 1.54%, तो यहां पे भी 11 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, सो विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एन्युलाइज्ड रिटर्न ऑन एसेट की अगर हम बात करते हैं सो ये नंबर भी 10 बेसिस पॉइंट से बड़ा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड दैट नंबर इज 4.7%। एन्युलाइज रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 70 बेसिस पॉइंट से बड़ा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, सो दैट नंबर इज 20.4%। सो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। रेवेन्यू ग्रोथ एक्सीडेड एक्सपेंस ग्रोथ, वाइल क्रेडिट कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं यहां पे एंड दैट्स व्हाई Q1 जो है उसने बेटर ऑपरेटिंग लिवरेज एंड रिटर्न रेशियोज यहां पे प्रेजेंट किए हैं कंपेयर टू क्वार्टर फोर, सो ये समझना जरूरी है हमें। अब थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ के एंगल से देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर कैसे बढ़ा है। क्वार्टरली एयूएम एडिशन जो है वो लास्ट क्वार्टर में जो रहा वो 36,969 करोड़ रुपीज का रहा, तो सिक्वेंशियली इट इज अप बाय 45%। मतलब क्वार्टर फोर FY 26 में एयूएम एडिशन जो नया एयूएम एडिशन था वो था 25,498 करोड़ रुपीज, इस बार ये 36,969 करोड़ है, तो 45% का सिक्वेंशियल जंप है।
इवन न्यू लोन्स बुक्ड की भी अगर हम बात करते हैं, सो लास्ट क्वार्टर में थे 12.89 मिलियन, इस क्वार्टर में 16.13 मिलियन। सो सिक्वेंशियल ग्रोथ कितनी रही? 25% की सिक्वेंशियल ग्रोथ यहां पे रही है। न्यू कस्टमर एडिशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर न्यू कस्टमर एडिशन ग्रोथ हुई है। टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज इंक्रीज्ड बाय 4.3% एंड द नंबर इज स्टैगरिंग 124.43 मिलियन, यानी कि 12 करोड़ 44 लाख कस्टमर्स है इनके पास अभी टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो। और क्रॉस सेल फ्रेंचाइज जो है वो 75.51 मिलियन से बढ़ के 79.22 मिलियन हुई है, यानी कि यहां पे भी सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वो 5% की है। एक अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे तो Q1 रिप्रेजेंटेड अ क्लियर एक्सेलरेशन इन वॉल्यूम्स रादर देन growth being supported only by higher ticket sizes, which is very good. So in a way diversification बहुत अच्छा, बुक में diversification अच्छी तरीके से यहां पे बढ़ रहा है। सेकंड जो एनालिसिस हम पॉइंट का एनालिसिस रहेगा वो है अंडरलाइंग क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूवमेंट। ठीक है, सो ये इंप्रूवमेंट स्ट्रॉन्गर थी दैन रिपोर्टेड प्रोविजंस डिक्लाइन मार्जिनली फ्रॉम 2008 करोड़ रुपीज टू 1993 करोड़ रुपीज क्वार्टर 4 से क्वार्टर 1 की अगर हम बात करते हैं। हाउएवर Q4 included a management and macroeconomic overlay of 142 crore rupees. Q1 included a larger overlay of 296 crore rupees. So excluding these overlays, provisions जो है वो decline हुए हैं from approximately 1866 crore rupees to 1697 crore rupees. ठीक है, तो इट इज एन अंडरलाइंग इंप्रूवमेंट ऑफ अराउंड 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो यहां क्रेडिट कॉस्ट की इंप्रूवमेंट अच्छी है, देयरफॉर बजाज फाइनेंस स्ट्रेंथेंड इट्स प्रिकॉशनरी बफर व्हाइल साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग अंडरलाइंग क्रेडिट लॉसेस। तो यहां वो कॉशियस भी हुए एंड अच्छी खासी इंप्रूवमेंट भी हम देख रहे हैं उसके बावजूद। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अब एसेट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सो एसेट क्वालिटी रेशियोज ऑल्सो यहां पे इंप्रूव हुए हैं। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव्ड फ्रॉम 1.01% to 0.96%. नेट एनपीए इंप्रूव्ड फ्रॉम 0.41% to 0.39%. एंड स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एसेट्स जो है वो डिक्लाइन हुए हैं फ्रॉम 1.94% to 1.87% ऑफ द लोन्स। स्टेज 3 प्रोविजनिंग जो है वो अराउंड 60% ही रही। हाउएवर स्टेज 2 एंड स्टेज 3 एसेट्स जो है यहां पे इंक्रीज हुए हैं by 328 crore in absolute terms during Q1. Stage 2 increased by 206 crore and stage 3 increased by 122 crore. Thus, the ratios improved because of the overall loan book grew faster. ठीक है, भले ही यहां पे stage 2, stage 3 increase हुए, but overall loan book इतनी अच्छी तरीके से grow हुई है and that's why the absolute stress pool increased moderately. तो ये समझना यहां पे जरूरी है। अब तीसरा एक रिस्क जो हमें लगता है इसमें इन रिजल्ट्स में वो है एमएसएमई। एमएसएमई रिमेन्स द क्लियरेस्ट सिक्वेंशियल रिस्क। एमएसएमई क्रेडिट क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो यहां पे वो खराब हुई है। ग्रॉस एनपीए इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.65% इन मार्च 2026 टू 2.82% इन जून 2026। नेट एनपीए के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं सो दे हैव इंक्रीज फ्रॉम 1% टू 1.08%। ओके, तो यहां एमएसएमई बुक खराब हुई है। ग्रॉस एनपीए भी बढ़े हैं, नेट एनपीए भी बढ़े हैं। एमएसएमई एयूएम की अगर हम बात करते हैं वो मात्र 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ठीक है, सो अगर पूरे कंसोलिडेटेड ग्रोथ नंबर देखते हैं तो 24% का एयूएम ग्रोथ है, बट एमएसएमई एयूएम हैज गॉन अप बाय ओनली 2%। मतलब कंपनी इज नॉट वेरी कीन ऑन इंक्रीजिंग दिस पर्टिकुलर बुक। अदर सिक्वेंशियल प्रेशर पॉइंट्स अगर हम देखते हैं तो कैप्टिव 2 एंड 3 व्हीलर ग्रॉस एनपीए इंक्रीज फ्रॉम 14.35% टू 15.37%। कैप्टिव व्हीकल नेट एनपीए इंक्रीज फ्रॉम 8.09% टू 8.94%। कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर ग्रॉस एनपीए इंक्रीज फ्रॉम 0.78% टू 0.87%। कमर्शियल लेंडिंग ग्रॉस एनपीए इंक्रीज फ्रॉम 0.08% टू 0.18%. So the captive vehicle book is being run down and represents only a small portion of AUM. ओके, तो मतलब यहां व्हीकल वाला जो एंगल है ये व्हीकल बुक का उसमें इतना कंसर्न नहीं है, बट एमएसएमई रिमेन्स अ मीनिंगफुल पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट गिव यू द नंबर। आई थिंक एमएसएमई बुक इज क्लोज टू 10, सो अराउंड 9.38% की एमएसएमई की बुक है इनकी। वो डिक्रीज हुई है वैसे ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं फ्रॉम 11.41% टू 9.38%, बट ये साइजेबल बुक है। सो ऐसा नहीं है, तो वहां पे नंबर्स खराब होना इज
रिस्क करंटली वी आर सीइंग इन बजाज फाइनेंस। अब फंडिंग पोजीशन के बारे में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स इंप्रूव हुए ओवरऑल कंपनी के लिए फ्रॉम 7.41% टू 7.40%। लिक्विडिटी बफर भी यहां पे इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 15,020 crore rupees to 17,847 crore rupees. So sequentially it is up by 19%. Deposits virtually unchanged. The number is around 68,534 crore rupees. Capital adequacy ratio यहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, नथिंग अलार्मिंग। 21.55% टू 20.90% मींस उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नजर आ रही है। टीयर 1 कैपिटल डिक्लाइन फ्रॉम 20.67% टू 20.01%, सो इट इज ओके। द सिक्वेंशियल कैपिटल डिक्लाइन रिफ्लेक्ट्स फास्टर बैलेंस शीट ग्रोथ एज वी फील, एंड बट कैपिटल लेवल्स जो है वो काफी कंफर्टेबल नजर आते हैं। अब कोर बजाज फाइनेंस के स्टैंडअलोन बिजनेस के बारे में बात करते हैं। यह भी काफी स्ट्रांग नजर आया। स्टैंडअलोन बजाज फाइनेंस डिलीवर्ड एयूएम ग्रोथ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 7.3%, बट सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एनआईआई ग्रोथ भी 7.3% सिक्वेंशियल रही। नेट टोटल इनकम ग्रोथ 7.6% सिक्वेंशियली। प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट ग्रोथ इज 8.3%, एंड पैट का नंबर अगर हम देखते हैं सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पैट हैज गॉन अप बाय 10.5%. So the standalone lending business therefore delivered slightly better sequential profit growth than consolidated entity. Consolidated entity का profit growth कितना था? 9.5% का था ओवरऑल, पूरी अगर हम कंसोलिडेटेड बिजनेस सिक्वेंशियल, बट यहां पे ये 10.5% का है, तो डेफिनेटली 1% ज्यादा है। 100 बेसिस पॉइंट से ये पैट ग्रोथ ज्यादा नजर आती है यहां पे। नेक्स्ट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो इसकी सब्सिडरी है। प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, बट कोर नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ जो है ना वो काफी सॉफ्ट रही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर द एयूएम ग्रू बाय 6.3%, द नंबर इज 1.49 lakh crore rupees. Assets under finance increased by 6% sequentially. Net interest income increased only 2.4%. Yes sir, sequential number से। Net total income increased by 3%, and profit after tax increased by 6.9% sequentially. ओके, यहां पे प्रोविजंस काफी अच्छी तरीके से डिक्लाइन हुए हैं 55 crore to 16 crore rupees, which is down by almost 71%. The profit improvement was largely supported by lower provision numbers rather than strong core interest income growth, क्योंकि हमने देखी net interest income has gone up by hardly 2.4% sequentially, that is quarter on quarter. So यहां पे sequential concerns है। OPEX जो है वो खराब हुआ है from 19.2% to 19.6%. Gross NPAs increase हुए from 0.27% to 0.29%. ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात हम कर रहे हैं। Net NPA increased from 0.11% to 0.12%. Net interest income growth of 2.4% lagged the AUM growth of 6.3%. ओके, बट यहां पे अगर कुछ पॉजिटिव है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो इंप्रूव हुए हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के लिए by 7 basis points, and the current number is 7.21%. ठीक है, which could support margins in subsequent quarters. तो अब देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में बजाज हाउसिंग फाइनेंस कैसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जो एक उनके और एक सब्सिडरी है। तो यहां पे सिक्वेंशियल क्वार्टर काफी वीक रहा यहां, डिस्पाइट एयूएम इंक्रीजिंग बाय 22.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड द नंबर इज 9,770 crore rupees. इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज अराउंड 19.3 पर इंक्रीज बाय 19.3%. एनआईआई यहां पे डिक्लाइन हुआ है बाय 12.1%. नेट टोटल इनकम डिक्लाइन बाय 10.2%, and profit after tax has declined by 7.4%. The decline was partly because of 13 crore rupees fair value gain in Q4, turned into a 1 crore rupees loss in quarter 1. Okay, return on equity का नंबर भी यहां पे डिक्लाइन हुआ है from 10.45% to 9.45%. Okay, so overall अगर हम देखते हैं कि इसका कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, तो फाइनल असेसमेंट्स तो यही रहा कि AUM एडिशन एक्सेलरेटेड बाय 45% सिक्वेंशियल की अगर हम बात करते हैं। न्यू लोन्स इंक्रीज बाय 25%, कस्टमर एडिशंस इंक्रीज बाय 30%। ये सारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर है, मतलब वो बेस अगर एडिशंस का बेस हम देखते हैं तो पैट इंक्रीज बाय 9.5%, क्रेडिट कॉस्ट इंप्रूव बाय 11 basis points, OPEX रेशियो इंप्रूव बाय 40 basis points, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव बाय 70 basis points, एंड अंडरलाइंग प्रोविजंस यहां पे डिक्लाइन हुए हैं बाय अप्रोक्सीमेटली 9%, एंड दैट्स व्हाई द ओवरऑल प्रॉफिट नंबर्स आउटपरफॉर्म द AUM ग्रोथ नंबर्स। सो अभी इसमें मॉनिटरिंग क्या होनी चाहिए, तो MSME ग्रॉस NPA इंक्रीज टू 2.82%। तो ये दिस इज
इस पे नजर रखनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को. Even I'm 100% sure that management is also taking care of that. Absolute 2, stage 2 and stage 3 assets increase हुए by 328 crore rupees. Despite this, I think company performed really well. बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एनआई ग्रोथ जो है वो एएम ग्रोथ को लैग कर रहा है. बजाज फाइनेंस सिक्योरिटीज रिपोर्टेड सिक्वेंशियल डिक्लाइंस इन इनकम एंड प्रॉफिट. सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यहां पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है 65 बेसिस पॉइंट से. बट आई थिंक इट इज शोइंग दैट कि कंपनी का जो फोकस है वो ग्रोथ पे सबसे ज्यादा, मतलब बैलेंस शीट ग्रोथ पे काफी ज्यादा नजर आ रहा है. सो Q1 FY27 ये काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा कंपेयर टू Q4 FY26 और इसीलिए आज स्टॉक ने बहुत अच्छा यहां पे जो रिएक्शन दिया है मार्केट ने वो हमें समझ में आ रहा है. ग्रोथ एक्सेलरेट हुई है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी यहां पे इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट कॉस्ट भी ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडरेट हुई है एंड दैट्स व्हाई पैट जो है सिक्वेंशियली अराउंड 9.5% से यहां पे ग्रो किया है. ओके, द क्वार्टर स्ट्रेंथन्स द पॉजिटिव फंडामेंटल केस फॉर बजाज फाइनेंस. ओके, बट फिर भी इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा क्लोजली क्या चीजें ट्रैक करनी चाहिए, एमएसएमई की एसेट क्वालिटी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के मार्जिन्स को भी देखना पड़ेगा एंड ये जो गोल्ड लोन एंड व्हीकल फाइनेंस का जो एक्सपांशन जो कंपनी कर रही है तो इस पे इसके अंडर राइटिंग पे थोड़ा सा कंपनी का ज्यादा नजर होना चाहिए. एक डिसिप्लिन अंडर राइटिंग यहां पे होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें लगता है कि कंपनी विल डू ओवर द पीरियड. सो बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिएगा दोस्तों. हमारे स्मॉल कैप मिड कैप मॉडल पोर्टफोलियो ने, हमारे कॉन्टो फंडा मॉडल पोर्टफोलियो ने काफी मीनिंगफुली बेंचमार्क्स को बीट किया है. इवन डबल डिजिट अल्फा भी जनरेट हुआ है. ऑल अदर जो मॉडल पोर्टफोलियो है वहां पे भी सिंगल डिजिट अल्फा जनरेशन है कंपेयर टू दी बेंचमार्क. तो इन्वेस्ट.in को विजिट करके रेड ये प्रोमो कोड यूज करके आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा. काफी अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी आपको मिल सकते हैं. अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो रिन्यू ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा, काफी अच्छे डिस्काउंट्स आपको उससे मिल सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.